वापस उतर गया और गिल्ले हुए ना उससे ढक जाएगा। कार्यक्रम को समझे और जानकारी से लाभान्वित हुए। आज का कार्यक्रम इस मायने में ये एक विशेष कार्यक्रम है कि आज का दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। आप लोग भी ये अच्छी तरह से आज गांव का आदमी, गांव की महिला, गांव का बच्चा, गांव का शिक्षक, गांव का ग्राम सेवक, गांव का पटवारी, इन सब बातों की सूचनाएं आप लोगों तक दे रहा है कि जनसंख्या, हम लोगों की संख्या, हम लोगों के परिवार के आकार, जो कभी हम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा था, तो हमारा ये आकार जो बढ़ता जा रहा है वो कहीं हम लोगों के लिए अभिशाप में तब्दील न हो जाए, इसी चिंता को जाहिर करने के लिए और इससे क्या क्या समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही है और आने वाले भविष्य में हम इससे किस तरह से निपटेंगे, इस चिंता को लेकर के कल्याणी आज के समय उपस्थित हुई है। तो ये सब बातें आपको बताई जाएगी। अब जनसंख्या की बात जब हम करते हैं तो सीधा सीधा कोई डिपार्टमेंट यदि इससे जुड़ा हुआ है तो वो है महिला एवं बाल विकास विभाग। इस विभाग के माध्यम से वही सेवाएं आपको दी जा रही है और यही चिंता जाहिर की जा रही है कि जो हम लोगों के बीच में वो स्वस्थ कैसे रहे और जो आने वालों की संख्या है वो उतनी रहे जितनी हमारी आकांक्षाएं हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के ये डिपार्टमेंट आप लोगों के बीच में कार्यरत है और हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के ब्लॉक लेवल के वरिष्ठतम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती पुष्पलता जी विराजमान है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने डिपार्टमेंट की गतिविधियों को समाहित करते हुए आज के इस विशेष आयोजन के विश्व जनसंख्या दिवस के अपने विचार प्रकट करें। श्रीमती पुष्पलता। जनसंख्या की स्थिति ऐसी क्यों आती जा रही है? आप सभी को जैसा कि मालूम है कि पानी पीने के लिए हमारे पास में सीमित है, जमीन बोने के लिए हमारे पास सीमित है, घर बनाने के लिए जमीन की जरूरत है, अनाज उपजाने के लिए जमीन की जरूरत है, पीने के लिए शरीर में पानी की जरूरत है। तो ये सब चीजें अगर असीमित जनसंख्या बढ़ती चली गई तो फिर कैसे इस संसार का विकास हो पाएगा, ये सोचने की बात है। और शायद यही जरूरत पड़ी हमारे प्रबुद्ध लोगों को इस विश्व जनसंख्या दिवस को मनाए जाने की कि आखिर विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाए। अपन कहते हैं कि पानी कम हो गया, पानी कम नहीं हुआ है। सृष्टि में पानी तो जितना पहले था उतना ही आज है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 70% पानी से बना हुआ हमारा शरीर, क्योंकि पानी और वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये 4-5 तत्व है। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो 70% पानी हमारे शरीरों के अंदर है। तो एक बच्चा जब पैदा होता है वो अपनी उम्र लेता है, उम्र 70 वर्ष या 80 वर्ष तक वो जीता है। तो आप ये सोचो कि 70% पानी उसके शरीर में स्टोरेज है, ब्लॉक किया हुआ है कि नहीं है। तो पानी कम हुआ कि नहीं हुआ, और उसको जरूरत भी पड़ती है, कितनी आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से वो खर्चा भी करता है पानी का। तो हमारे जो संसाधन है वो कम पड़ते जा रहे हैं। इन संसाधनों को सही तरीके से जीवन जीने के लिए सभी को मिलता रहे, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारी जो जनसंख्या है वो नियंत्रित है, हमारे परिवार हैं वो छोटे रहें। सीमित परिवार होंगे तो जो सीमित सुविधाएं हैं उसके आधार पर हम अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। जैसे कि बहनों को हमारी पता है कि जिसके 2 लड़के होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके घर में काम भी कम करना पड़ता है। उसके घर में जितना पैसा आता है वो 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, उनके कपड़ों पे खर्च होता है। और जिसके घर में 10 बच्चे हैं उनको 10 बच्चों की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो 10 जितना तो कमाई होती नहीं है, तो फिर क्या होता है, बच्चों की बीमारी के लिए पैसा नहीं आता, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं आता, बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिलता। तो फिर क्या होते हैं, बच्चे हमारे बीमार होते हैं। फिर कहते हैं कि एक पेड़ का भाई कई तुमड़ा लग गया, एक आध हो नहीं रहे हो, तो एक आधा मर भी जाता है। उनमें से संख्या महिलाएं है ना। जब महिलाएं आधी जनसंख्या है तो सब कुछ निर्णय करने का अधिकार भी महिलाओं को है।
जनसंख्या नियंत्रण की जब बात आती है, महिलाएं यदि ये सोच लें, संकल्प कर लें कि भाई हमें तो 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, लड़का हो या लड़की हो, 2 ही बच्चे अच्छे, और घर की जो जिम्मेदारी है वो हम निभाएंगे, तब फिर अपने आप जनसंख्या नियंत्रण पर अपन कुछ ना कुछ अंकुश लगा लेंगे और नियंत्रण हो जाएगा, कम लोग होंगे। नहीं तो फिर ज्यादा भीड़ बढ़ती जाएगी। तो वही बात है कि एक आदमी के 100 बीघा खेत है, और जब उसकी तीसरी पीढ़ी आएगी, 10-10 बच्चे हो जाएंगे, तो फिर कितनी बीघा आएगा? 2 बीघा। 2 बीघा में तो मकान भी नहीं बनेगा सही तरीके से, तो कितनी कमी आ जाएगी, कितनी मुश्किल होगी उसको जीने के लिए। तो आज आप देखो कि कोई हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे तो मैं कमावा क्या वास्ता, हमारा टाबरा वास्ते, मतलब अपनी नई विरासत के लिए हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमारी नई विरासत क्या मुसीबत में जिए, हम ऐसा चाहेंगे क्या? एक दादी क्या ये चाहेगी कि उसका पोता परेशान हो? नहीं चाहेगी ना। तो फिर उसको ये सोचना चाहिए कि हमारा जब पोता इस दुनिया में आए तो उस समय ऐसी स्थिति रहे कि कम से कम सभी लोगों के घर में 2-2-3 बच्चे ही रहे, ज्यादा बच्चे नहीं रहे। नहीं तो वो 2 के 4, 4 के 8, 8 के 12 इस तरह से हो जाएंगे, तो गाँव में जो समस्याएं नहीं थी वो भी समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, पहले कहते थे कि नसबंदी औरतों को ही करानी चाहिए, तो औरतें ही नसबंदी क्यों कराएं? आदमी भी तो करा सकते हैं, क्योंकि औरत और आदमी दोनों मिलेंगे तभी तो बच्चे होंगे, अकेले से तो होते नहीं है। तो फिर आदमी के लिए भी इतनी अच्छी सुविधा है कि उसमें ना तो कोई चीरा लगाना पड़ता है, ना कोई टाका लगाना पड़ता है, ना कोई दर्द होता है। 5 मिनट का काम सिर्फ, और सब काम करो जैसा भी करना है। तो अपने पतियों को कहो कि तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं होगी, और तुम करवा लो तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, अगर पति करवा लेते हैं तो पत्नियों की कोई दिक्कत भी नहीं होती है। पर औरतों की मानसिकता ऐसी बनी है ना, भाई थे तो धंधो करो, मैं करा ले फिर ना आ जाया। औरतों की मानसिकता बनेगी है, ये मानसिकता ने भी खत्म करनी चाहिए। इस मानसिकता को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण आपकी भूमिका रहेगी। यदि आप अपने पतियों को समझाती हैं कि अपने जो पुरुषों की नसबंदी की जाती है उसको कहते हैं NSB, तो पुरुषों की जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल सरल तरीका है, और ना किसी प्रकार की मेहनत करने से उनको प्रभावित करेगा, और ना ही किसी प्रकार की उनको बीमारी होगी। तो आप ये उनको समझाएं। दूसरी बात है, नई नवेली दुल्हन आती है, आप उसको भी समझाएं कि अभी तो खेलने खाने के दिन है, थोड़े दिनों बाद में 2 ही तो बच्चे करने हैं, थोड़े दिन बाद में बच्चे हो जाए। तो फिर उसके बाद में आप 2 बच्चों के बीच में जो वर्ष होते हैं उसको आप ये कहो कि एक बच्चे को पालन पोषण करने के लिए अंतराल 4 साल या 5 साल का रखें, जिससे क्या होगा कि 4-5 साल पहले वाले बच्चे को अपन अच्छी तरीके से पाल लेंगे, अच्छा उसको भोजन खिला सकते हैं, अच्छी उसकी देखरेख कर सकते हैं। और फिर जब दूसरा बच्चा पैदा हो तो बड़ा बच्चा कम से कम दूसरे को देखने लायक ही तो रहे, नहीं तो बड़े बच्चे छोटे बच्चे को पटक और दे में, अगर उसको अपन यूं कहें कर बेटा रोटी बना रहे हैं तो छोटे वाले को पटक और देंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अपना ये देखें कि हमें किस तरीके से जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। तो अपन आप थोड़े सोचने की बात है, और बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे आंगनबाड़ी का ऊपर था जी एनम भाई जी आ गए हैं, तो एनम भाई जी आपको गोलियां भी देती है, वो गोलियां जो आपके 2 बच्चों के बीच में अंतराल पैदा करती है। और भी कई साधन है, कोऑपरेटिव लगाया करता भी हिसाब से, और भी आजकल नया साधन आ रहा है। तो बस साधना ने उपयोग में अगर लिया जाए तो 2 बच्चों के बीच की दूरी भी बढ़ती है, साथ में हमारी जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण भी होगा। तो हमें तो ऐसा विचार बना लेना है कि हमें छोटा परिवार रखना है, सीमित परिवार रखना है, ज्यादा बड़ा परिवार नहीं रखना है। लेकिन जो बहुएं आ रही हैं आपके, जो बेटियां हैं, उनको तो समझाओ आप, क्योंकि आपकी बात को बेटियां और बहुएं अच्छी तरीके से मानेंगी। आप ये सोचो कि आपके पोते पड़पोते जब खूब सारे यहाँ हो जाएंगे, गांव में हजारों की जनसंख्या, लाखों की जनसंख्या हो जाएगी, पीने के लिए पानी नहीं होगा, वो पीने के लिए पानी के लिए सिर्फ बिड़ाएंगे, खाने के लिए भूखे मरेंगे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, तब आप क्या करोगे? वो जनसंख्या विस्फोट ऐसा हो जाएगा, तब सांस लेने के लिए हवा की कमी पड़ जाएगी। तो उसके उत्तरदायित्व तो किसका होगा? हमारा होगा, आपका होगा, क्योंकि आप और हम आज नहीं संभल रहे हैं। इसलिए जनसंख्या इतनी तेजी से आएगी, जैसा आंधी और तूफान सब कुछ उड़ा के ले जाती है ना, वैसे ही अगर जनसंख्या अधिक बढ़ गई तो हमारी जो भी सुविधाएं हैं उसको आंधी तूफान की तरह से उड़ा के ले जाएंगी।
जब भी अब देखो पहले लोग नौकरी लगाते थे, घर घर ढूंढ ढूंढ के लगाते थे, तो साहब थारा पटेड़ो है के, थारा पटेड़ो है के, घर में नौकरियां आराम से मिल जाती थी। क्यों मिल जाती थी? क्योंकि कम लोग थे। और आज नौकरी खातर पीछे पीछे घूमता रहो तो भी नौकरी कौन मिले। घना ही पटेड़ा है ना, सड़क तोड़ता फिरे और की कौन करे, सारा दिन ताशा खेलता फिरे, मिले के नौकरी। कारण क्या है कि अधिक जनसंख्या बढ़ गई, नौकरियां कम हो गई और काम कम हो गया। काम कम हो गया तो वो लोग बेरोजगारी घूम रहे, बेरोजगार घूमे। आज पहली कदे देखता के फांसी लगाएगा करता, आज आप करता सुना यह कह रहे हैं कि एक साल में औसत तो है ज्यादा से ज्यादा एक थाने के अंतर्गत पूरे साल के अंदर 4 से 5 लोग ही इस तरीके से घटनाएं करते हैं। लेकिन अब महीने का महीना 7-7, 8-8 जना फांसी लगा मरे। क्यों मरे? क्योंकि बाकी सुविधाएं तो पूरी हो गए कोनी और फिर वाला कोई रस्तो दिखा कोनी, वह मरने की सोचे। मरे जब के घराना पर कसी को जी बीते, कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। बाकी बाघ एक रहा को बाघ के घर में मरे पर लटकता ही दिखे। क्यों लटकता दिखे? पढ़ तो लेवे बेचारा, माने नौकरी लागे को नहीं, फिर माने चाहिए अच्छा सूट बूट चाहिए, खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर व्यवस्था पूरी को नहीं हो गए। जब फिर केक रहे कहीं ना हो तो मर जावा तो ठीक है। तो कितनी कुरीतियां बढ़ रही है इस कारण से। तो हमें ये सोचना है कि हमारी जनसंख्या सीमित कैसे हो। इसीलिए पूरे संसार में लोगों ने ये सोचा कि पूरे विश्व की बढ़ रही है। आज हमारे गांव की एक लगी समस्या को नहीं, लेकिन आपा कोई गांव की सफाई करा या घर की सफाई करा तो एक कूड़ो लगा आने, एक कूड़ो साफ करा, फिर दूसरा कूड़ो साफ करा, फिर पूरा घर साफ करा। तो वही बात है, अगर एक आदमी सुधरेगा तो पूरा उसका परिवार सुधर जाएगा, परिवार सुधरा तो समाज सुधर जाएगा, समाज सुधरो तो एक गांव सुधर जाओगे, और एक गांव में सुधार आ गयो तो फिर तहसील में आओगे, तहसील से जिला में आओगे, फिर राष्ट्र में आओगे, यहाँ करके विश्व में भी आ जाओगे। तो मैं अगर खुद सुधरागा, खुद संकल्प ले लेना का माने तो कि जनसंख्या के विषय में चाहे कोई ने बतानो है, चाहे कोई ने समझानो है, या कोई ने सहयोग करना है, आपने करना है, तो फिर आपको देखोगा कहीं को परिणाम को होगा कि विश्व पर जिको दिवस मनाए जा रहे हैं, दिवस मनाए जाने को कोई ना कोई प्रभाव होगा। आप लोगों ने सिर्फ संकल्प करने की जरूरत है। चाहे मैं 2 रुपया में समझावा, भाई थारा तो जिका की बूढ़ी मेरी बेजावा है, बाका तो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बाका समझाने से बहुत महिला माने, बहुत लड़का माने, बहुत पुरुष माने, तो बाकी बात को असर गांव में होसी तो फिर अपना आप ही जनसंख्या में बढ़ पहुंचे। जब हमारा देश आजाद हुआ था, करीब लगभग 60 साल पहले की बात है, उस समय हमारे देश की जनसंख्या करीब 36 करोड़ हुआ करती थी। बालिकाएं जो विद्यालय से जुड़ी हुई है वो इन चीजों को जानती होगी कि जब 1950 के लगभग हमारे देश की जनसंख्या सिर्फ 36 करोड़ थी, आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़। इतनी सारी स्पीड से जो हमारा आकार जो बढ़ा, उससे जो देश ने जो प्रगति की, यदि हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, पूर्व में यदि देखें तो हमारे गांव में, इस गांव में शायद स्कूल हुआ ही नहीं करता था या एक हुआ करता था। आज 4-5 स्कूल है, उसके बावजूद भी स्कूल ले जाने वालों की संख्या स्कूल जाने वालों से कई गुना ज्यादा दिखाई दे रही। बार बार अभियान विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं कि जो स्कूल ले जाने वाले हैं उनको स्कूलों में नामांकित कराओ, उनका ड्रॉप आउट रोको, आंगनबाड़ी केंद्रों से रोको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जितनी हम प्रगति कर रहे हैं या जिस परिवार में जितना कमा रहे हैं, वो सारा कम क्यों पड़ रहा है? जो कुछ भी हम हासिल कर रहे हैं वो नगण्य क्यों दिखाई दे रहा है? तो उन सब का कारण हमारी तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। यदि हम विचार करेंगे कि ये किन कारणों से बढ़ रही है, तो हमें देखना होगा कि तो गांव की स्थिति में देखें तो इसका एक कारण सामने आता है, कम उम्र में शादी कर देना। गांव में आज भी एक चलन है कि कम उम्र में शादी कर दी जाती है। लड़कियों की शादी 7वीं-8वीं क्लास में जाने के बाद औसत जो शादी की उम्र है लड़की की आज भी हमारे देश में 15 साल की। मतलब यह माना जा रहा है कि करीब करीब हम सभी 15-16 वर्ष की लड़की की शादी कर देते हैं, और 15-16 वर्ष की लड़की की शादी कर देते हैं तो करीब वो 17-18 साल से पहले करीब वो माँ बन जाती है। यदि वो 17-18 साल से पहले माँ बनेगी तो जो हमारी जो उसकी प्रजनन क्षमता है जो करीब 40 साल तक मानी जाती है, उस स्थिति देखें तो
तो वो करीब 8-7 बच्चों को जन्म देने की स्थिति में हो सकती है यदि वो कहीं किसी तरह के साधनों का इस्तेमाल नहीं करती। तो हमें ये देखना होगा कि एक तो शादी की उम्र है वो हमें बढ़ानी होगी। कानूनी रूप से शादी की उम्र कितने साल है आप सभी जानते होगी, कितने साल है? हाँ आप खड़े हो, क्या नाम है आपका? इधर से सामने से दोनों की क्या नाम है आपका? शादी की सही उम्र क्या है लड़की के लिए? लड़की के लिए 18 साल और लड़के के लिए 21 साल। शाबाश, बैठिए सभी जोरदार तालियां बजाइए इस बात के लिए। तो जो कानूनी रूप से जो लड़की की शादी की उम्र है, जैसा कि इस बालिका ने बताया 18 साल, हमें यह देखना चाहिए कि यदि वो लड़की की शादी हमें 20-21 साल से पहले नहीं करनी चाहिए। लड़के की शादी हमें लगभग 25 साल से पहले नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद में जो नव दंपति है उनको ये तय करना चाहिए कि आज का जो जमाना है वो एक बच्चे का है, भले वो लड़का हो या लड़की हो। यदि वो किन्हीं कारणों से एक से न संतुष्ट हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 तक। इसमें एक समस्या आजकल और ज्यादा पैदा हो रही है, वो क्या हो रही है कि हमारे समाज में एक बड़ी विकृत समस्या, एक विकृत चेहरा हमें दिखाई दे रहा है। अभी एक एनजीओ ने एक सर्वे किया था, 0 से 6 साल तक लड़के और लड़कों की संख्या, बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, हम सभी ये मानते हैं कि लड़कों और लड़कों की संख्या बराबर होनी चाहिए। मानते हैं सभी मानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में लड़कों और लड़कों की संख्या बराबर होनी चाहिए, सही है ना? लेकिन आजकल ये स्थिति देखने में आ रही है कि 10 लड़कों पे 6 लड़कियां जिनकी उम्र 0 से 6 साल है, छोटे जो बच्चे हैं, उनमें ये स्थिति आ रही है। आप अपनी गली में अंगुलियों में गिन लीजिए, आप अपने परिवार में आपको लड़के ज्यादा मिलेंगे और लड़कियों की संख्या कम मिलेगी, है ना? ये तो जब ये 0 से 6 में ये स्थिति आ रही है कि 10 पे 6 लड़कियां मिल रही है, तो आप ये कल्पना कीजिए कि 20 वर्ष बाद में क्या स्थिति होगी। 1000 लड़कों में से 600 लड़कों की जब शादी हो पाएगी, 400 लड़कों की जब शादी न होने की स्थिति आ जाएगी, तो समाज का किस तरह से भयावह रूप उसका देखने को हमें मिलेगा, उसकी चिंता हमें आज ही करनी पड़ेगी। हंसने की बात नहीं है, ये वास्तव में बहुत जटिल समस्या हमारे सामने आने वाली है 20-25 वर्ष बाद में। तो इसको हमें रोकना होगा। इसके भी कई कारण है। एक कारण ये है कि जिन परिवारों में जो परिवार नियोजन जो अपना रहे हैं, जिनके 2 लड़के 3 लड़के हो गए, वो तो इस चीज को अपना लेते हैं। जिसके 2 या 3 लड़कियां हो गई वो इस चीज को नहीं अपना रहा है, या 2 या 3 लड़के हो गए वो लड़की को जन्म लेने का प्रयास नहीं कर रहा है, या फिर स्त्री की स्थिति भी आ रही है कि जिनको गर्भ में पता चल जाता है कन्या है, तो वो डॉक्टरों की सहायता से एक जघन्य अपराध कर रहे हैं, कानूनी अपराध कर रहे हैं, सामाजिक अपराध कर रहे हैं और समाज को विकृति की तरफ धकेल रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या के लिए वो जिम्मेदार हो रहे हैं। तो हमें लड़कियों को जन्म लेने से नहीं रोकना चाहिए। यदि लड़की जो जन्मदाता है, जो इस संसार की रचयिता है, इस संसार में हम सबको धरती में लाने वाली है, माता का रूप है वो, तो उसके जन्म को नहीं रोकना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या हमारे सामने आ रही है। सरकार और सभी तरह के संगठन इसके बारे में चिंतित है। तो हमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, बेटी को बचाना है, समाज को और अन्य तरह कई तरह की विकृतियों से हमें बचाना है। तो एक तो ये इस बात पे हमें जोर देना है, शादी की देर से करनी है, फिर बच्चे देर से करने हैं, फिर बच्चे 1 या 2 ही करने हैं, लड़की अवश्य रूप से होनी चाहिए परिवार में। इन चीजों पे हमें चिंतन करना है और इन चीजों से चिंतन करने से ही हम हमारे परिवार और समाज को बचा पाएंगे और आज का जो विश्व जनसंख्या दिवस का कार्यक्रम है वो सार्थक होगा। अब मैं आग्रह करूंगा आप सभी के बीच में रहने वाली और हमारे 2 ही होने चाहिए जिनका अपन अच्छा स्वास्थ्य रखें, उनके खान पान का ध्यान रखें, अच्छी उनकी शिक्षा हो, उनका अच्छी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें, जो आगे और पढ़ाई करें तो उनके लिए हम अच्छा कर सकें। ज़्यादा बच्चे होने से कोई फायदा नहीं है और ना ही वो अपना उनका अच्छा लालन पालन कर सकते हैं, ना हम उनको अच्छा खान पान दे सकते हैं, ना अच्छी पढ़ाई दे सकती हैं, ना अच्छे कपड़े दे सकते हैं। तो बच्चे को 2 ही करने हैं। आप अपनी बहुओं बेटों को समझाना है कि ज़्यादा बच्चे नहीं करने हैं और 2 का ही अच्छा लालन पालन करना है। जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इसके जैसा कि नाम से विदित होता है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो अब हम अपना परिवार जब छोटा रखेंगे तो उनका लालन पालन भी अच्छी तरह से कर सकेंगे, पढ़ाई लिखाई भी
उनकी बढ़िया होगी। और जब परिवार बड़ा होगा तो ना तो उनकी पढ़ाई लिखाई होगी और ना ही अच्छी शिक्षा होगी और ना ही उनको अच्छा खान पान मिल सकेगा। तो अपने को यही कोशिश और प्रयास करना है कि जहाँ तक हो सके छोटा ही परिवार रखें और अपनी बेटी का विवाह 18 या तो मिनिमम छोटी है उसके आगे ही करे, 20 साल से पहले कभी ना करे, और ताकि उसके भी कम ही बच्चे पैदा हो और आपको इनसे काफी सहयोग मिल सकेगा और आप इनसे मदद ले सकेंगे। जैसे कि एक जोरदार लंबी ताली बजाओ, एक मिनट की ताली बजाओ। सभी महिलाएं संकल्प लेती हैं कि हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, हम बाल विवाह नहीं करेंगे, हम लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करेंगे, हम अपना परिवार छोटा रखेंगे, परिवार नियोजन के साधन अपनाएंगे। जय कल्याणी। एक बार और बोलो, जय कल्याणी। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकेंगे। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, सबको पढ़ाओ, बोलो सबको पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, देश बचाओ, शिक्षा बढ़ाओ। बेटी बचाओ, देश बचाओ, बेटी बचाओ, देश बचाओ, बेटी बचाओ, देश बचाओ, बेटी बचाओ, देश बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो। कल्याणी जिंदाबाद, कल्याणी जिंदाबाद, कल्याणी जिंदाबाद। बाल विवाह बंद करो, 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 बंद करो। अब मैं बोलूँ ठीक है जो यहाँ बच्चे 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 छोटा परिवार छोटा परिवार छोटा परिवार छोटा परिवार बच्चे बच्चे बेटी बेटा बेटी बेटा बेटी बेटा बच्चे छोटा परिवार उसको लेना, ऑटो को लेना, उसको छोटा परिवार छोटा परिवार लेने लगो, छोटा परिवार छोटा परिवार छोटा परिवार छोटा परिवार छोटा परिवार छोटा परिवार बच्चे 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 छोटा परिवार छोटा परिवार बेटी बेटा बेटी बेटा कितने मिनट का हो गए? फिर आगे हो गया, सो अच्छा है। लगातार मतलब इसका क्या लेना है?